नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। राम गुरुदेव जी को सिरी सिरी अनंत वार। राम गुरुदेव जी को सिरी सिरी अनंत वार। बार बार सिरी सब संता को प्रणाम रे। बार बार सिरी सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ो पाई। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ो पाई। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे। लागे मीठो राम राम मोको मेहरबान रे। लागे मीठो राम राम मोको मेहरबान रे। श्रवणा सुणु तोरा रसना गुणो तो राम। श्रवणा सुणो तोरा रसना गुणो तो राम। वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। नाम री प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो। नाम री प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो। नाम री प्रतीत सुख सारण साचियाण रे। नाम री प्रतीत सुख सारण साचियाण रे। सतगुरु से तीवीनती मन का मंचर मेट। रामदास को दीजिए भक्त माल जस भेंट। बोलो राम जी महाराज की जय। माता बहन बीच में जगह मत छोड़ो, थोड़ा आगे खिसक जाओ। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री सुख सारण जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान
वे अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे समस्त भक्तों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित श्री महंत सीताराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, विराजित साध्वी जमुनाबाई, सभी संत महापुरुष, आप सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, चोखा बाबा लामरोड परिवार, प्रेम प्रकाश जी वे विशेष श्री राम किशोर जी, भतीजे रे हरिंदर जी, ये परिवार री जो हार्दिक भावना सु सब दिवसीय भक्तमाल कथा श्रवण करने रो, साथ ही संत महापुरुषों रे पावन दर्शन और समागम रो शुभ अवसर आप इन सब लोगों ने प्राप्त हो रहे है। आज भक्तमाल कथा रे चतुर्थ दिवस रो जो प्रसंग प्रारंभ है। भक्तमाल कथा रे अंतर्गत, भक्त चरित्र अंतर्गत आज एक भक्त जारो भक्तमाल जी में नाम आयो है, भगत भद्र तनु ऐसे नाम हो भी भक्तरो। ये जो सुंदर कथा है, प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहते हो, जिरो नाम हो भद्र तनु। दिखने में बहुत रूपवान और सुंदर हो और पवित्र कुल में जन्म भी हो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हो और शरीरों भी सुंदर। पर सजनों कोई ऐसी भयंकर महामारी आई भी समय, तो बचपन वो बालक हो भी समय बीरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जैसे अभी पूर्व में कोरोना महामारी आई, है बीमारी आई, तो बहुत लोग की मृत्यु हो गई। इस तरह ही महामारी में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, परलोक सिधार गया माता पिता और अनाथ हो गयो। माता पिता की मृत्यु रे बाद बीरो कोई संरक्षक नहीं हो। बचपन बीत्यो, युवा अवस्था आई और युवा अवस्था में वो कुछ संगति में पड़ गयो। सजनों, युवा अवस्था, धन, स्वतंत्रता और फिर बाद में यदि कुछ संग में मानव पड़ जावे तो बिरु पतन निश्चित। ये चार वस्तुओं में एक भी वस्तु मानव रे विनाश रो कारण बन सके। युवा अवस्था बन जावे, धन बन जावे, अधिक धन है जो मानव रे पतन रो कारण पड़ जाए, क्योंकि वो धन रे द्वारा बिरो दुरुपयोग करने लग जावे। स्वतंत्रता है तो वो स्वतंत्रता में वो बिने पतो नहीं चलेगा पाने कई करना चाहिए कई नहीं करना है। और कुछ संगति तो मुख्य पतन रो कारण है ही। धन वे, स्वतंत्रता वे और युवा अवस्था वे, और यदि सत्संग सु व्यक्ति जुड़ियोड़ो रहे, मेरे जीवन में संग अच्छो है तो मेरे पतन नहीं है। तो सजनों, स्वतंत्रता, धन, युवा अवस्था कुसंगति में पड़ गयो। अब सजनों, कुसंग रे प्रभाव से वो स्व अध्याय छोड़ दियो हो, संयम रो त्याग कर दियो हो। जो ब्राह्मण रा नित्य कर्म वह वे नित्य कर्मारो त्याग कर दियो हो और भगवान सु विमुख हो गयो हो। सत्य, अतिथि, सत्कार, भक्ति, उपासना सब छूट गया। धर्म रो निंदक बन गयो। सदा पर धन और पर स्त्री री ताक में रहते हो। भोगासक्ति, काम क्रोध पारायण हो गयो। जुओ, चोरी, मदिरा पान सारा दोष वसी गयो कुछ संगति री कारण। सजनों, जीवन में सदा संगति रो बड़ो भारी प्रभाव पड़ा। आपने सुना हाँ संगति रो तो कि व्यक्ति जैसो संग करे मेरे बैसो ही
रंग लगे हैं। सजनों, मनुष्य जीवन में संग अर्थात जहां लोगों रे जिन लोगों रे विचार वातावरण जुड़ियोड़ो रे मानव बेरो गेरयो बीरे हृदय रे माते प्रभाव पड़े। वो कैसे लोगों रे साथ उठे बैठे हैं, बीरा कैसा विचार है और है जो वातावरण कैसो है, बीरो मानव रे ऊपर बहुत गहरो प्रभाव पड़े है। सजनों, अच्छो संग है जो मानव रे जीवन ने दिव्य बनावे है। सज्जन ज्ञानी पुरुष संतारो संग जो विया करे है, मानव रे भीतर पवित्रता सुबुद्धि आत्मबल भर दिया करे है, जिरे प्राण परिणाम स्वरूप बीरो जीवन सुख और शांति में विया करे है। और साथ ही में कुसंगत रो जो व्यक्ति रे कुसंगत ऐसी वे जो व्यक्ति रे अच्छे गुणों ने भी धीरे धीरे नष्ट कर दिया करे। काम क्रोध ईर्ष्या स्वार्थ इत्यादि विकार जन्म लेवे है और वो मानव ने पतंदरी तरफ ले जावे है। इरे वास्ते सजनों, ये बात तो आपने गिन और गांठी बांध लेनी है, सदा याद रखनी है। जीवन में सदा अपनो संग है वो अच्छो रहना चाहिए। कुछ संगति में मानव ने नहीं तो बैठनो और नहीं कोई बात। रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, रामचरण कुछ संगति में और तू मत बैठे जाई, जैसे 8 लोवार कीर कोई पड़े पतंगो आई। पड़े पतंगो आई गांठरा कपड़ा जाले, यूं कुछ संगति के माई सोबली आग बिगाड़े। ताते संगति कीजिए गांधी गंध सुआई। देखो अपने मध्य में पधारिया है किशनदास जी महाराज हमंडा नाडो। एक बार जोरदार ताली समतोल स्वागत में। जल्दी करो लेट मत करो। ताते संगति कीजिए गांधी गंध सुहाई, रामचरण कुछ संगति में तू मत बैठे जाए। श्री रामचरण जी महाराज फरमावे कि हे प्राणी, तू कुछ संगति में जाए और मत बैठ। कुछ संगति कैसी है? जैसे लोहार री कोई हाट में जाए बैठे, लोहार री एरंडरे पास कोई जाए बैठी तो कहीं वे लोहार री एरंडरे पास बैठने कपड़ा जला रहा है मानो। जैसे 8 लोहार की कोई पड़े पतंगो आई गांठरा कपड़ा जाले, यूं कुछ संगत के माए सोबली आगली सोब बिगड़े। ताते संगति कीजिए और गांधी गंध सुआए। एक तो लोवारी एरंडरे पास जाए बैठे और एक गांधी दुकान माते जाए बैठे, तो गांधी दुकान माते कहीं मिली? गांधी दुकान माते तो सुगंधी मिली, और लेवारी एरण माते कपड़ा जला रहा है मानो स्वयं चिनगारियां उछोली। तो कहने रो तात्पर्य है जीवन में संग सदा अच्छो होना चाहिए। कुछ संगति में तो जाहिर बैठना ही नहीं चाहिए। वास्ते संत भगवानों भी प्रार्थना करी, हे राम जी साध संगत मोई दीजो। मिलजियो माने राम स्नेही वीर, मिलो तो माने हरिजन मिलजियो रे। ऐसा पद गाया है वाणी में। संत भगवानों प्रार्थना करी, हे भगवान सत्पुरुषों रो संग देजो, ना कि दुर्जन व्यक्तियों रो संग। सजनों, दुर्जन व्यक्तियों रे विषय में महात्मा वाणी में कहे कि देहिक दंड भला माने दीजो, सिंह सर्प खा जाई, दुष्ट जनारो संग मत दीजो, और मासू सयो नहीं जाई। हे भगवान, चाहे आप देहिक दंड दे दीजो, देहिक दंड चाहे कोई भी दे दीजो, देहरो दंड, चाहे मैंने सिंह खा जावे चाहे सर्प खा जावे, पर हे भगवान दुष्टी व्यक्तियों संग मत दीजो। क्यों? जैसे सिंह खा जाए सर्प खा जाए मृत्यु हो जाए, पर यदि दुर्जनारो संग दे दियो और ज्यादा लंबो जीवन दे दियो तो ज्यादा पाप करा, फिर भुगतान फिर ज्यादा उदित करना पड़ी। इरे वास्ते महात्मा के हे प्राणी जीवन में सदा उत्तम संग करना चाहिए। देखो सजनों, रामचरण जी महाराज जैसे संत अपनी वाणी में लिखियो
कि ब्रह्म कमंडल शिव जटा। और ऐसे वाणी में एक साखी है ये रामचरण जी महाराज री वाणी में कि कैसे गंगा बहुत पावन नदी है। गंगा भारतरी पवित्र नदी है, पावन नदियों में गिनी जावे, गंगा रो नाम लियो जावे, एक पावनी नदियों रे अंतर्गत कि भाई गंगा है जो पवित्र नदी है। पर ये गंगा रो प्रादुर्भाव कटू बतायो है महात्मा वाणी में। गंगा रो प्रादुर्भाव बतायो है कि ये ब्रह्मा जी ब्रह्म रे कमंडल नु उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी रे कमंडल लो, ब्रह्मा जी रे कमंडल नु ये भगवान शिवरी जटा में आई गंगा। ब्रह्म कमंडल शिव जटा। और फिर धरती माते ये गंगा उतरी। कैसे उतरी कि भागीरथ संतरी तपस्या रे द्वारा ये गंगा जो है ये पृथ्वी माते आई। महात्मा कहे धरती माते आते ही पहले तो वो कहीं कि वो भगवान रे चरणों री दासी ही। और भगवान रे चरणों री दासी भगवान रे चरणारो आश्रय छोड़ियो। और फिर एक जंगी ऋषि ने जांग में भी रखी। और फिर बाद में भागीरथ संत धरती माते लाया। और धरती माते आने ये मैली हो गई, गंदी हो गई। कोई कीन न कहे, कोई कुछ फेंके, कोई कुछ फेंके है। अंततः वो जाई और खारे समुद्र में